बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू शाहनैज़ आर्टिसिटी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अच्छा, आज मैं एक छोटा सा व्लॉग टाइप रिकॉर्ड कर रही हूँ। जो मैं एक्टिविटी दिन की होती है वो सारी की है मैंने, कुछ खाना बनाया ये वो। लेकिन इन सब चीज़ों में एक चीज़ जो थी वो मुझे बहुत हिट की कि मुझे ना रमज़ान के बाद डेली एक ना एक मैसेज टिकटॉक पे, यूट्यूब पे ख़ैर नहीं इतने आते, इंस्टाग्राम पे या कहीं पे मुझे मैसेज आ ही जाता है कि आपने काम कब स्टार्ट किया और आपको आइडिया कैसे आया, आपने सेलिंग कैसे स्टार्ट की। तो मैंने सोचा चले मैं मेरे पास कुछ करने को था नहीं, मीन्स कि मेरे को ऐसा समझ नहीं आती कि मैं फेस तो दिखा नहीं सकती थी। मैंने सोचा कि किस तरीके से मैं आपको एक वीडियो के थ्रू ही मैं बता दूं कि किस तरीके से स्टार्ट हुआ। आज से तकरीबन 2.5 साल पहले मैं बहुत तबीयत मेरी ख़राब रहने शुरू हो गई। मेरी तबीयत ख़राब रही, मुझे समझ ही ना आए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह हो सकती है जिस वजह से मैं अपसेट रहती हूँ। सब कुछ होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी हैं, फैमिली, हस्बैंड माशाल्लाह बहुत केयरिंग, सब कुछ होने के बावजूद मैं खुश क्यों नहीं हूँ। तो एक दिन मैं वैसे ही डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा कि आपको तो डिप्रेशन है। तो मैं रोने लग गई। मैंने उनसे कहा कि इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या हो सकता है इसके लिए? मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि रोने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, खुश रहें, वो चीज़ें करें जो आपको अच्छी लगती हैं। और मुझे आर्ट का तो बहुत ज़्यादा शौक था, तो मैंने कहा बिज़ी रहने के लिए फिर मुझे पेंटिंग का बहुत शौक था। मैंने जी कलर्स मँगवा लिए, कैनवस वगैरह दराज़ से मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया। लेकिन बच्चे छोटे हैं मेरे, ज़ाहिर है उनको पेंट वगैरह में बहुत इंटरेस्ट, वो फिर दीवारों पे ये वो इस तरह मतलब बहुत गंद मचाया उन्होंने। फिर मैंने कहा नहीं, इसका अल्टरनेट कुछ होना चाहिए। फिर मैंने एक दिन फेसबुक पे कुछ देखा इस तरह का, हैंडमेड ज्वेलरी, कोई लेडी थी वो लाइव कर रही थी। फिर मैंने अपने लिए परचेज़ किया, मेरी कज़िन की शादी आ गई। फिर मुझे लगा कि यार ये बड़े मज़े की चीज़ है, क्योंकि मुझे ना मेटल की ज्वेलरी से एलर्जी थी। तो मैंने सोचा कि चलें कुछ ऐसा करते हैं कि मैं क्यों ना ये काम सीख लूँ, तो मैं बिज़ी भी हो जाऊँगी। और दूसरा मेरी तबीयत, डॉक्टर ने जैसे बोला है कि जितना हो सके बाहर आना-जाना मेरा बहुत कम था, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे, मैं नहीं जा सकती थी। मैंने ऑनलाइन क्लासेस ले ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस लेने के बाद जब मैंने काम स्टार्ट करने के लिए, मुझे कुछ भी नहीं पता था, मुझे बनाना भी अच्छा लगने लगा, मुझे कुछ काम करना अच्छा मतलब थोड़ा तबीयत मेरी सेट होना शुरू हो गई। फिर उसके बाद जी मुझे सेलिंग का कोई भी आइडिया नहीं था, मेरे अल्लाह ने मेरी बहुत मदद की है। और मुझे खुद ब खुद आइडियाज़ आते गए, ये नहीं कि मुझे किसी ने बताया कि आप कहाँ पे सेलिंग करो, कैसे सेलिंग करो, कैसे होगा। तो मैंने एक दिन ऐसे ही बैठी हुई थी, मुझे फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत ज़्यादा शौक, मतलब ज्वेलरी बनाते हुए इतना मज़ा नहीं आ रहा था मुझे जितना कि पिक्चर्स, वीडियोज़ वग़ैरह बनाने में मज़ा आ रहा था। तो मैंने एक मैरून कलर का सेट बनाया बना के, तो फ़ेसबुक पे तब एक ग्रुप होता था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप 40 के 30 मेंबर्स ऐड करो ग्रुप में। और फिर ये है कि आपको हम लोग ना फ्री जो है पोस्टिंग कर सकते हैं आप ग्रुप में। 7-8 पिक्चर्स वगैरह जो है आप डेली पोस्ट कर सकती हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कर लिया। लेकिन आप यकीन मानें कि वो एक सेट पोस्ट कर, मैं उससे पहले शायद मैंने किया होगा, पेज बनाया सबसे पहले, छोटी-मोटी एक्टिविटीज़ लॉरियल बनाते हुए या इस तरह कुछ करते हुए मैं फ़ेसबुक पेज पे लगाती थी। मतलब कि मैंने पेज बना के उसको एक्टिव कर दिया था, ज्वेलरी की पिक्चर्स मैंने पोस्ट नहीं की थी। फिर उसके बाद जी मैंने वो वहाँ पे उन्होंने मुझे अप्रूवल दे दिया। तो मैंने क्या किया जी कि मैंने वहाँ पे एक मैरून कलर का सेट बनाया था, वो मैंने पोस्ट कर दिया। उन दिनों मुझे याद है कि रमज़ान के बाद ईद आ रही थी। रमज़ान की बात है जब मैंने काम स्टार्ट किया। और फर्स्ट ऑर्डर जो था वो आरज़ू खान की नाम की लड़की थी, उन्होंने लिया था, उनकी एंगेजमेंट थी। मरून मैंने बनाया, उन्होंने कहा मुझे ब्लू में बना के दे दो। वो मेरा फर्स्ट ऑर्डर वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 वही सेम सेट्स, फिर किसी ने इयररिंग्स का दे दिया। इस तरीके से करते-करते मैंने अपना काम जो है वो स्टार्ट कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ उतना कम है। मुझसे पहले या मेरे साथ जिन्होंने काम स्टार्ट किया, कुछ लोगों ने रास्ते में ही छोड़ दिया। मीन सामान लिया, सीखा, पैसा लगाया, लगाने के बाद उसको छोड़ दिया। लेकिन कुछ लड़कियाँ हैं जो मेरे साथ बैच फेलो, जो कि कह सकते हैं आप, मेरे साथ काम करी थी, सीखा उन्होंने और वो काम करी माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी सक्सेसफुल है। और कुछ ऐसी हैं जो मुझसे पहले का कर रही हैं, मतलब 10-10 साल हो गए हैं, उनको उतनी सक्सेस नहीं मिली जितनी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह एक तो हमारे टीचर का भी बहुत कमाल है, जिन्होंने हमें सिखाया। ज़ाहिर है वो अगर हमें ना सिखाती तो मैंने 2 लेडी से अलग-अलग से सीखा है। मैं उनका नाम ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी। एक तो कवल तबस्सुम है, फर्स्ट जिनसे मैंने ली थी, बड़े मुश्किल हालात में मैंने उनसे क्लासेस ली थी। सेकंड जो हैं वो थी अलीना अली। अलीना अली से कोर्स करने के बाद मैंने डिटेल में, मुझे मज़ा आने लगा। मज़ा तब आता है काम करने में कि जब आपको पैसे मिल रहे होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग अच्छी स्टार्ट हुई, करते-करते आज 2.5 साल हो गए कि आपकी बहन काम कर रही है। और
ये नहीं कह सकती कि मैंने मजबूरी में काम शुरू किया था, क्योंकि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हैंडल किया हुआ था सारा कुछ। लेकिन मैंने अपनी सेहत को देखते हुए मैंने ये सब कुछ किया। अच्छा, बिज़नेस के लिए अक्सर लड़कियाँ कहती हैं ना कि पैसे ना लगें, बिज़नेस हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। बिज़नेस हमेशा इनपुट से होता है, मतलब कि जितना आप बिज़नेस पे इन्वेस्ट करते हो उतना ही आपको उसका आउटपुट मिलता है। मेरे साथ भी ऐसे हुआ। मुझे मज़ीद सक्सेस जो मुझे इस काम में मिली, मुझे पीआर भेजने से मिली। इंस्टाग्राम पे मैंने कुछ ब्लॉगर्स को अप्रोच किया, वहाँ से मैंने इनको पीआर भेजने स्टार्ट किए, जिससे मुझे काफ़ी फॉलोवर्स मिले। फॉलोवर्स आपको एट टाइम मिलते हैं, हम लोग कहते हैं वो ऑर्डर नहीं आया, ऐसा नहीं होता। लोग फॉलो करते हैं मीन्स कि वो इंटरेस्टेड हैं। जब वो इंटरेस्टेड होते हैं, वो फॉलो कर लेते हैं, फ्यूचर में वो आप लोग आपको अप्रोच करते हैं। किसी भी ज़ाहिर है किसी की शादी आ रही होती है, इवेंट आ रहा होता है कोई, या किसी की ईद पे, किसी मतलब इस तरीके से मुझे करते-करते अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा वो अर्निंग हो गई। ऑफ़लाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ऑफ़लाइन जो हमारे आस-पास के जो लोग होते हैं ना, वो इतना हम लोगों को सपोर्ट नहीं करते। लाइक वो कुछ ऐसे होते हैं कि जो ₹1000 की चीज़ें प्लीज़ 300 में बना दें, जबकि ऐसा नहीं होता। जब ऑनलाइन जो हम लोग चीज़ 1000 में सेल कर सकते हैं, वो ऑफ़लाइन हम लोगों से डिस्काउंट माँग लेती हैं या कुछ इस तरीके से। ऑनलाइन काम करने के लिए टिकटॉक है, फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब पे आजकल जो शॉर्ट्स चल रही हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स हैं, तो स्नैक वीडियो है, यहाँ पे आप अपनी पोस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। आप लोगों को सबसे पहले अपना माइंड सेट करना है कि हमें करना क्या है लाइफ में, किस चीज़ में हम इंटरेस्टेड हैं, किस चीज़ से हम लोग अपना बिज़नेस जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट होगा, हम लोग छोटे बच्चों को जो है, लड़कों को, लड़कियों को, कुछ भी है, स्टार्टिंग से बचपन से हम लोग उसके माइंड में घुसा देते हैं अपनी जो चॉइसेस होती हैं, जो हमारी प्रायोरिटीज़ होती हैं। तुम डॉक्टर बनना है, जब बच्चा बेशक इंजीनियर बनना चाह रहा हो, या तुमने इंजीनियर बनना है, बच्चे का इंटरेस्ट डॉक्टर बनने में हो, तो ऐसा नहीं होता है। बच्चे से पूछें, अगर नहीं पूछते हैं तो आप खुद, अगर वो कहते हैं ना कि एक पढ़ी-लिखी जो माँ होती है वो लेडी जो होती है फ्यूचर की अच्छी माँ होती है। तो ये होता है कि बच्चों को समझें, बच्चों की मेंटालिटी को देखें, अपना भी और बच्चों का भी जो टाइम है वो वेस्ट ना करें। तो ये था जी आज का छोटे-मोटे क्लिप्स, मैंने सोचा कि वॉइस ओवर मैं कर दूँगी, इसमें आपको बता दूँगी कि किस तरीके से मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, और किस तरीके से हम लोग आगे अपना जो काम है वो बढ़ा सकते हैं। ये बात आप अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा, कभी भी कस्टमर से पूरे पैसे लेके उनको ख़राब चीज़ नहीं बना के देनी। कस्टमर आपको पहले आपको खरीदता है, मतलब कि आप क्या चीज़ उसको दे रही हैं, आपकी चीज़ देख के वो इम्प्रेस होता है, फिर उसके बाद आपके प्रोडक्ट लेता है। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। अगर कोई मेरी वीडियो देखे अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फ्यूचर में इंशाल्लाह ऐसी वीडियोज़ बहुत आएँगी। आप लोग मुझे बताएँगे किस टॉपिक पे बनाऊँ वीडियोज़, तो मैं ज़रूर पोस्ट करूँगी, क्योंकि मेरे पास कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है और मुझे नहीं समझ आती कि किस तरीके से क्या पोस्ट करूँ। ये तो आज उन्होंने मैसेज कर दिया। उन्होंने मुझे रमज़ान में भी किया था, तो मैंने सोचा कि मैं बताऊँगी आपको, बट उन्होंने आज फिर मैसेज किया कि आपने मुझे बताया नहीं कि कैसे स्टार्ट किया, इन्वेस्टमेंट कितनी की। तो इन्वेस्टमेंट जितनी मैंने की है ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा मैंने हासिल कर लिया। लाइक मैंने अगर ₹2000 लगाए, मैंने ₹20,000 का टैलेंट मेरे पास है। तो पैसा एक बार लगाते हैं, सीखते हम लाइफ़ टाइम के लिए हैं। हुनर जो होता है वो कोई भी हमसे कभी भी छीन नहीं सकता। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। किसी किस्म की क्वेरी हो या कुछ भी आपने पूछना हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी दे रही हूँ, वहाँ पे आप मुझसे राब्ता कर लें। वहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएँगी आपको। खुदा हाफ़िज़।